हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ पंचम स्कंद का 11वां अध्याय। राजा रहुगण को भरत जी का उपदेश। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री ब्राह्मणो वाय द्रव्य स्वभावांश सय कर्म काले रेकादशामी। द्रव्य स्वभावासय कर्म काले रेकादशामी। मनसो विकार सहस्रशां कोटिशाश्च। चेतज्ञतो नामितो नाम श्रुताशयो। क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभूतिर्जीवस्य। क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभूतिर्जीवस्य माया रचितस्य नित्याः। आविर्हिता क्वापि तिरोहितास्य शुद्धो विचष्टे। या विशुद्ध कर्तो क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषा पुरायणः। क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषा पुराणं। साक्षात् स्वयं ज्योतिरजा परेशा। साक्षात् स्वयं ज्योतिरजः परेशान। नारायणो भगवान् वासुदेवः। नारायणो भगवान् वासुदेवः। स्वमाया आत्मन्यो वधीयमानः। यथा नीलम स्थावर जंगमानामात्म स्वरूपे निवेष्ट ईशेन। एवं परो भगवान वासुदेवः। क्षेत्रज्ञ आत्मे दमनो प्रविष्टः। ये मन की 11 वृत्तियां द्रव्य, विषय, स्वभाव, आशय, संस्कार, कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों, हजारों और करोड़ों भेदों में परिणत हो जाती है, किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है। स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है। ऐसा होने पर भी मन से
क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है। यह तो जीव की ही माया निर्मित उपाधि है। यह प्रायः संसार संबंधन में डालने वाले विशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपर्युक्त वृत्तियां प्रवाह रूप से नित्य ही रहती हैं। जागृत और स्वप्न के समय वे प्रकट हो जाती हैं और सुषुप्ति में छिप जाती हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ जो विशुद्ध चिन्ह मात्र है, मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक जगत का आदि कारण परिपूर्ण परोक्ष स्वयं प्रकाश अजन्मा ब्रह्मादि का भी नियंता है। नियंता और अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतःकरण में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला, समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव है। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्व साक्षी आत्म स्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नायाव देवतम तनुभ्रन्नरेन्द्रम्, नायाव देवतम तनुभ्रन्नरेन्द्रम्, विधूय मायां वायो वयुनोदेन, विमुक्त संगो जित षड संपत्नो, विमुक्त संगो जित षड सपत्नो, वेदात् तत्त्वं भ्रमति तावतो, नायावदे तत्मनो, नायावदे तन्मन आत्मलिंगम, संसारतापावपनं जनस्य, यच्छोकमोहामयदां लोभवैरानुबन्धं ममतां विधत्ते, भ्रातृव्यमेनं तददं तदभ्रवीर्यमुपेक्षयाधिं धृतं प्रमत्ताम्। गुरोर्हरे चरणों पासनास्त्रों, जहि वलीकं व्यमात्मोषम्। राजन, जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर, राजन जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर तथा काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता है और तब तक वह आत्मा के उपाधि रूप मन को
संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता, तब तक वह इस लोक में यूं ही भटकता रहता है, क्योंकि यह चित्त उसके शोक, मोह, रोग, राग, लोभ और बैर आदि के संस्कार तथा ममता की वृद्धि करता रहता है। यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारे उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। तुम्हारे उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और बड़ी भी बढ़ गई है। यह यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है, तथापि इसने तुम्हारे आत्म स्वरूप को आच्छादित कर रखा है। इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां पंचम स्कंदे ब्राह्मण रहुगण संवादे एकादशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण